नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, जय माता दी। जैसा कि कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं 22 सितंबर 2025। तो सारी बहनों में, भाइयों में, सब में यही कन्फ्यूज़न रहती है कि माता को क्या भोग लगाना चाहिए, माता का प्रिय भोग क्या है। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में हिमांशी यादव व्लॉग्स मॉम्स लाइफ। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। आपके लिए लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 9 दिन कौन से 9 प्रिय भोग जो माता को बहुत प्रिय हैं, जो हमें माता को अर्पित करने चाहिए। 9 देवियों को 9 दिन कौन से 9 भोग अर्पित करने चाहिए, तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखें, बीच में छोड़े ना। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला भोग जो बहुत प्रिय है, जो पहले दिन आपको अर्पित करना चाहिए, वो है घी। पहले दिन हमें माता को अर्पण करना चाहिए घी। घी अर्पण करने का लाभ क्या है? घी अर्पण करने से मानसिक शांति मिलती है, चंद्र दोष दूर होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रे के 9 माताओं में पहली माता को पहले दिन हमें हमेशा अर्पण करना चाहिए घी। घी से आपका चंद्र दोष दूर होता है, आपकी मानसिक शांति बढ़ती है। नवरात्रों के दूसरे दिन हमें दूसरी माता को अर्पण करना चाहिए शक्कर और मिश्री। उन्हें बहुत प्रिय होता है। शक्कर और मिश्री अर्पण करने का लाभ है ऊर्जा, साहस और स्वास्थ्य है। आपकी एक्टिविटी, आपका पेशेंस, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है कि नवरात्रे के दूसरे दिन शक्कर, शुगर या मिश्री आप दाने वाली या धागे वाली कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो, पर माता को ज़्यादा प्रिय ये दाने वाली मिश्री होती है। तो आपको माता को दूसरे दिन दाने वाली मिश्री से भोग लगाना चाहिए। नवरात्रे के तीसरे दिन माता को भोग लगना चाहिए दूध या खीर का। आपकी मर्ज़ी है, आप दूध का लगा सकते हैं या खीर का। आपके पास खीर अगर बना सकते हैं तो खीर का लगाइए। इससे आपका लाभ ये है कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, प्रेम और समृद्धि बढ़ेगी, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, सक्सेस रहेगा, पीस रहेगा एंड लव। आप भोग लगाइए दूध और खीर का। खीर आप साबूदाने की भी ले सकते हैं, समा के चावल की ले सकते हैं और नॉर्मल चावल की भी खीर आप भोग में दे सकते हैं माता को। तो मेरी बहनों, अब आ गया नवरात्रि का चौथा दिन। चौथा दिन आपको माता को भोग लगाना है माता के प्रिय मालपुए आटे, खोवा, दूध और मिठाई से बनते हैं। एक तरह की मिठाई होती है जो नॉर्थ इंडिया में खाई जाती है, तो माता को वो बहुत पसंद होती है। आप उसका भोग लगाइए। मालपुए का भोग लगाने का लाभ है आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान और तेज। आपके अंदर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मान सम्मान होगा और आपकी सक्सेस होएगी। इसके पीछे का कारण ये है। अब हम आ गए 5वें दिन कि 5वें दिन हमें क्या भोग लगाना है। 5वें दिन माता को प्रिय भोग लगाना है हमें केला, बनाना, केला। ये तो हर भोग में चलता है, हर पूजा पाठ में हमें भोग बहुत सबका ही प्रिय होता है केले। कोई भी कथा हो, हवन हो, सब में केले चलते हैं। तो केले अर्पित करने का हमारा लाभ क्या मिलता है हमें? बुद्धि, संतान सुख और व्यापार में वृद्धि। ऐसा कहते हैं कि केले का भोग लगाने से हमें बुद्धि मिलती है, हमारी बच्चों को एजुकेशन मिलती है, संतान सुख मिलता है। जिनको संतान नहीं है उनको संतान सुख प्राप्त होता है माता के आशीर्वाद से, और व्यापार में बहुत वृद्धि होती है। काम में, व्यापार में, बिजनेस में बहुत सक्सेस मिलती है। तो केले का भोग लगाने का महत्व ये है। अब हम पहुंच गए माता के नवरात्रों के छठे दिन पर। छठे दिन माता को भोग लगाते हैं हम हनी। शहद भोग लगाने का लाभ है, आपको उसका लाभ ये मिलेगा, आप शिक्षा, वैवाहिक योग और ज्ञान, आपके अंदर आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपका मैरिड लाइफ की सक्सेस, जिनकी मैरिड नहीं हो रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके अड़चनें आ रही हैं शादी में, उनके लिए बहुत लाभदायक है शहद का भोग लगाना माता को। और ज्ञान,
7वें दिन हम माता को भोग लगाएंगे गुड़ का, यस, जैगरी। जैगरी या गुड़ का भोग लगाने का लाभ है, शनि दोष में शांति मिलती है। जिसके ऊपर भी शनि दोष है उसको गुड़ का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, नकारात्मक दूर होती है, एंड मतलब लाइक नेगेटिव एनर्जी, और हमारा डर ख़त्म होता है। तो गुड़ का भोग लगाने का तात्पर्य ये है। 8वें दिन हम माता को भोग में लगाएंगे नारियल। नारियल माता को बहुत प्रिय होता है, और नवरात्रि की पूजा में तो नारियल का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम भी नवरात्रि ख़त्म होने के बाद नारियल का भोग लगाते हैं। कन्याओं को, जो हमारे घर कन्याएं आती हैं, उनको हम सबसे पहले नारियल अर्पित करते हैं। तो नारियल हमें माता को भी अर्पित करना है 8वें दिन, जिससे लाभ मिलता है सौंदर्य, सुख समृद्धि और जीवन में संतुलन। जिसके भी जीवन में सुख शांति की कमी है या संतुलन नहीं हो रहा, गड़बड़ चल रही है जीवन में, उसे नारियल का भोग माता को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इससे यह है उसको लाभ ज़रूर मिलेगा, जीवन में उसका संतुलन सही रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। माता के आखिरी दिन 9वें दिन जब सबका व्रत खुल जाता है, माता के हम भोग लगाते हैं। पूड़ी, हलवा, खीर, इन सब का भोग लगता है। उसके साथ हमें माता को आवश्यक भोग लगाना है तिल। तिल काले होने चाहिए, अगर सफ़ेद भी हैं तो आप सफ़ेद भी चल सकते हैं। और तिल अर्पित करने का मेन मकसद होता है, मेन लाभ होता है मोक्ष, ध्यान व अध्यात्म शक्ति, जो हमारी लाइफ को जो हमारी लाइफ में शांति लाती है, हमारे जीवन को सुखमय रखती है, इसके लिए। और तिल देके हम माता से आशीर्वाद लेते हैं और माता से विनती करते हैं कि इस 9 दिन जैसे माता हमारे घर रहें, वो सदा ही हमारे घर रहें। इसके साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, यहीं पे इसका एंड होता है। नई वीडियो जल्द आएगी, और सब बोलो, ज़ोर से बोलो, जय माता दी। माता रानी आप सबके दुख कम करें और आप सबको बहुत ज़्यादा सुख शांति दें। जय माता दी।